सो अब हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल। अब हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार का आया हुआ सवाल है, 2023 का ये सवाल है, और भी बहुत बार पहले पूछा है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो अब अगर दी रूट 2 अगर दी आपका आ गया ना इस बार, तो अगली बार कंफर्म है कि रूट 2 तो नहीं आने वाला, ये बात तो है, रूट 2 नहीं आने वाला, पर हाँ रूट 3 आ सकता है, रूट 5 आ सकता है, पर मे बी इस टाइप का नहीं आएगा। अभी 1 2 टाइप 3 टाइप और मैं बताऊंगा, उस टाइप के सवाल आने के अगली बार चांसेस आपके ज़्यादा हैं। 24 में आपके जो सवाल आने के चांसेस है वो अलग टाइप का है, क्योंकि इस बार रूट 2 पूछ चुका है आपसे, तो रूट 3 भी कम चांसेस है, रूट 5 भी कम चांसेस है। इसके अलावे जो फॉर्म हम लोग आता है और उसको हम लोग इरेशनल प्रूफ करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको हम आगे देख लेंगे। अच्छा एक बात और है कि जितने भी मेरे आमने सामने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि क्लासेस एकदम रेगुलर तरीके से स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, तो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है हर एक क्लासेस का, ठीक है, तो हर एक क्लासेस के वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे मैथ्स, तो जितने भी आसपास के लोग हैं आकर के यहाँ अपनी तैयारी आराम से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 2024 के एग्जाम के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाया जाता है यहाँ पर। आप बाकी सारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनसे फीडबैक लेकर के भी आ सकते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस भी दी जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद फिर चार्ज किया जाता है, तो मंथली चार्जेस हैं, वो आने के बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो आकर के यहाँ पे क्लास करने में वो आकर के आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी बच्चे का क्लास छूट गया तो वो वीडियो के माध्यम से उस क्लास को कवर अप कर सकता है। तो खैर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और हाँ लास्ट यही बात है यार कि जो भी वीडियो देख रहे हो एटलीस्ट उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, मोटिवेशन मिलता है, और क्या बाकी कोई दूसरी बात है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि क्या है हमारा रूट 2 इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या आता है कि एक लॉजिक काम करता है। यहाँ पर लॉजिक क्या है कि भैया कोई बात अगर यदि गलत है, जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ काम या फिर कोई काम ऐसा हो जो हम मान करके चल रहे थे कि हम सही कर रहे हैं, पर आगे चल करके वो बात ही गलत हो जाता है कि नहीं हम गलत कर रहे थे, तो क्या आप अपने आप को सही कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। इसका मतलब जो आप कर रहे थे वो गलत है, इसका मतलब जो नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया। तो कहने का अर्थ यही है, उसी टाइप का कुछ है कि जैसे कि मान लिया जाए एक 4 ऑप्शन है, सीधी सी बात, इसका एग्जांपल हम हर बार देते हैं कि एमसीक्यू में आपको पता है कि 3 ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि चौथा ही ऑप्शन होने वाला है, तो कुछ इस तरह का। तो यहाँ पर लॉजिक काम करता है, जब कभी भी आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना हो तो सबसे पहले कि भैया हम मान लेते हैं कि वो रैशनल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन कि जो रैशनल नहीं होता वो इरेशनल ही होता है। तो हम ये मान करके चलेंगे कि रूट 2 जो होगा वो इरेशनल ना हो करके हमने माना कि भैया हम अभी पल भर के लिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि वो रैशनल है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हम क्या मान लेते हैं कि अगर यदि पॉसिबल हो, स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे लिख रहे हैं और वैसे ही आपको भी लिखना है, इफ पॉसिबल, अगर यदि ये पॉसिबल हो तो हम ये मान लेते हैं लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। हम ये मान लेते हैं कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अच्छा, जब ये रैशनल होगा तो चीज़ें को लिंक करते चले जाओ। अच्छा, जब ये रैशनल होगा तो कंफर्म बात है कि इसका कुछ ना कुछ तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है कि जैसे ही कोई रैशनल नंबर होता है तो उसका कुछ ना कुछ तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता ही है। तो हम मान लेते हैं कि लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b। हमने मान लिया कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b है, कि भैया जब हमने रैशनल माना और रैशनल है तो उसका कुछ ना कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हमने a/b मान लिया। अच्छा, a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका मतलब कंफर्म बात है कि रैशनल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, जहां पर a और b जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप सबको पता है कि a/b के फॉर्म में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर रैशनल्स होते हैं। कंडीशन ये है कि a एंड b आर इंटीजर्स होने चाहिए, बट b नॉट इक्वल्स टू 0 b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये तो आपको पता भी है। एंड अच्छा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि a एंड b आर को प्राइम।
अच्छा, बहुत लोगों को ये को प्राइम समझ में नहीं आता। यहाँ पर बात ऐसा है ना कि ए एंड बी अगर दी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो बात ये भी कह सकते हो कि और ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भैया को प्राइम तो वही कहलाता है कि जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म तो वही है ना कि जैसे कि 4/8 है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको काटेंगे 4 2 जा 8, 1/2 जो आएगा ना काट करके लाते वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। 10th क्लास में हो, आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम को प्राइम भी कह सकते हैं, क्योंकि को प्राइम वही कहलाता है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। तो हमने वो भी लिख दिया है कि ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नाउ इतना बात तो आपको सभी में लिखना है, मतलब इस टाइप का, जैसे √3 हो गया तो इतना लिखना होगा, √2 हो गया तो इतना लिखना होगा, √5 होगा, √7 होगा, √11 होगा। मतलब सिर्फ रूट के अंदर कोई सा भी नंबर हो ना जो प्राइम हो, तो उसमें आपको इतना तो लिखना ही होगा कि पॉसिबल रूट जो भी हो 3 4 5 इज रैशनल मान लेते हैं। उसके सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, जहां पर a एंड b इंटीजर्स है, b ≠ = 0 एंड a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है। अच्छा, तो यही चीज को आगे लेकर के बढ़ते हैं कि बोले सर आपने तो बोला कि √5 रैशनल है, सॉरी √5 बोलते हैं, √2 रैशनल है। इसका मतलब हुआ कि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने बोला कि √2 को हम लिख सकते हैं a/b इक्वल्स टू, क्योंकि आप ही ने तो कहा कि √2 रैशनल है जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, यानी √2 को हमारे अनुसार a/b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, a/b के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से रूट हटाते हैं, प्रोसेस को समझिएगा, यहाँ से रूट हटाते हैं और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट तभी हटेगा जब आप उसको स्क्वायर करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, दिस इज a/b का होल स्क्वायर। अच्छा, √2 का होल स्क्वायर इस रूट से 2 कट जाएगा तो ये 2 बचेगा स्क्वायर रूट से। यहाँ a/b का होल स्क्वायर है, इसका मतलब आपको पता है a पे भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है, तो ये बात हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसको करोगे तो a² और इसको करोगे तो 2b²। अब यहाँ एक बात है कि a² = 2b² है। अब यहाँ एक बात समझिएगा जरा, अगर यदि किसी भी नंबर को मान लिया जाए 16 को अगर हम 2 × 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर अगर यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा रहा है तो 16 को हम √2 × 8 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से हमारा 16 डिवाइड होगा और 8 से भी हमारा 16 डिवाइड होगा। मतलब कोई भी नंबर को अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो उसके हर एक फैक्टर उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये बात हमको पता है, तो नहीं भी पता है तो जान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए a² को हमने लिखा है 2b², मतलब कि 2 भी इसके फैक्टर होंगे और b² भी इसके फैक्टर होंगे। बात समझ में आ रहा है मतलब a² को डिवाइड देने वाला 2 भी होगा और a² को डिवाइड देने वाला b² भी होगा। a² को डिवाइड देने वाला b भी होगा, क्योंकि 2 a² को भी डिवाइड करेगा और b² भी a² को डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। सो हम यहां पर कह सकते हैं कि विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a²। इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि a² को डिवाइड देने वाला कौन है, 2 है। अच्छा, इसके पहले अभी जो मैंने थ्योरम आपको बताया कि जब 2 a² को डिवाइड करेगा और 2 प्राइम है, तो अगर यदि कोई प्राइम नंबर a² को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कंफर्म बात है कि ये जो 2 है वो डिवाइड करेगा a को। 2 a² को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसके पहले हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। लिख सकते हो कि सिंस p डिवाइड a² विच इंप्लाइज p डिवाइड a। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया, इतना आपको याद रखना। अच्छा, ये वाला जो इक्वेशन आया ना a² = 2b², इसको इक्वेशन 1 मान लेना, क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली। क्या जरूरत पड़ने वाले आगे देखेंगे। 2 डिवाइड्स a, इतना तो बात हो गया। अच्छा, 2 डिवाइड्स a जो आया है इसको भी कुछ इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड मान लेते हैं। अब नाउ
नाउ क्या करते हैं, अब हम ये एक बात कर रहे हैं कि 2 जो है वो a को डिवाइड करने वाला नंबर है। 2 जो है वो a को डिवाइड करता है, इसका मतलब a 2 का मल्टीपल होगा, मतलब a 2 के ही टेबल में आ रहा होगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि 2 अगर यदि डिवाइड a को कर रहा है तो मतलब a कोई सा भी नंबर होगा वो 2 के ही ना मल्टीपल में आएगा, मतलब 2 के ही टेबल में आएगा। और कोई भी नंबर 2 के टेबल में आ जाए तो उसको 2 इंटू लिख सकते हैं, जैसे कोई a तो हमको पता नहीं है कि नहीं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे बात ऐसा है ना, एक बात और समझ लीजिए कि अगर यदि 15 5 से डिवाइड होता है, हम बोल रहे हैं कि 15 5 डिवाइड 15, इसका मतलब 15 5 के ही टेबल में आएगा। और 15 को हम लिख सकते हैं ना 5 इंटू 3, मतलब 5 के ही किसी ना किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 5 के ही किसी ना किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वैसे ही 2 a को डिवाइड करने वाला नंबर है, मतलब a को जो है वो 2 के ही किसी ना किसी मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं आ सकता। समझ में आया हम क्या बोले? तो क्योंकि वो उसी के टेबल में आ रहा है, तो यही चीज़ हम बोल दे रहे हैं कि हम क्या करते हैं इसके बाद कि मान लेते हैं कि जो a है वो 2 के तो टेबल में आएगा, तो इसका मतलब 2 का तो मल्टीपल होगा, लेकिन कोई किसका मल्टीपल होगा वो हमको पता नहीं है, कितनी बार में आएगा ये a हमको पता नहीं है। तो हम अपने से मान लेते हैं कि वो c है, फॉर सम इंटीजर c। तो भैया आप c के जगह कोई भी इंटीजर रखें, 1 रखें तो भी 2 से डिवाइड होगा, 2 रखें तो भी 2 से डिवाइड होगा, 3 रखें तो 3 2 6 2 से डिवाइड होगा। तो a तो वैसा ही कोई नंबर है ना जो 2 से डिवाइड हो रहा हो, हमको ये पता नहीं है, इसीलिए हमने एक मान लिया कि a बराबर 2c है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 इक्वेशन को देखें और फिर इसका यूज होगा। 1 इक्वेशन क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। a हमने क्या माना, 2c माना है, a हमने क्या माना है, 2c माना है, तो a की जगह 2c का होल स्क्वायर हम पुट कर देंगे, है ना। पुट a इज इक्वल टू 2c, तो क्या हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2c का होल स्क्वायर इज 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 2 2 जा 4 कट जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए b स्क्वायर को मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मतलब जो b स्क्वायर था वो भी 2 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 2 भी b स्क्वायर का डिवाइड करने वाला है, मतलब फैक्टर है, और c स्क्वायर भी b स्क्वायर का फैक्टर है। तो मतलब फिर से ये इक्वेशन सेम बात कह रहा है, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि फिर से क्या करेगा इसके अकॉर्डिंग कि 2 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, अच्छा 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 डिवाइड करेगा किसको, b को। तो ये बात समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं कि 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा 2b को भी डिवाइड करेगा, तो इसको मान लेते हैं थर्ड। अब देखिए भाई, अब देखिए, अब बात ऐसा है, अब कुछ ऐसा आएगा जो आपको चौंका के रख देगा, है ना, हिला के रख देगा। क्या हिलाएगा आपको कि भैया 2 डिवाइड्स a, एक बात तो आप ये कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि 2 डिवाइड्स b। अच्छा 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका अर्थ तो यही निकला ना, इसका अर्थ तो यही निकला कि फ्रॉम 2 and 3, अर्थ ये निकला कि 2a को डिवाइड कर रहा है, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a and b also। मतलब 2a को भी डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है a और b का कॉमन फैक्टर नहीं हो गया, यही तो है कॉमन फैक्टर। अब ले भाई क्या बात कर दिए सर आप, हैं ये क्या कह रहे हैं आप, तो जो माना था आपने, जो माना था बोला था कि a और b को प्राइम है, a और b को प्राइम है, आपने तो ये कहा था, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई है ही नहीं, आपने तो ये कहा था। पर उसी को मान करके हम आगे बढ़ें तो 2 का कॉमन फैक्टर, मतलब a और b का कॉमन फैक्टर एगो और आ गया जो 2 है, 2
2 भी उसका कॉमन फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब जो हुआ कि हम जो मान के बना रहे थे, मान के ही तो बना रहे थे, हमारे अकॉर्डिंग ना ये आया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये स्टेटमेंट यहां पर जो ये स्टेटमेंट हो गया कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। मतलब एक बार आप ये कह रहे हो कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है ही नहीं, और फिर जब आप सॉल्व किया तो आपने देखा कि ए और बी का तो एक और फैक्टर निकल करके आ गया जो कि 2 है। इसका मतलब यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, मतलब बात तो कट गया ना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, ये तो क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन से फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कौन सी ऐसी बात है जिसको ये, जिसके खिलाफ ये खड़ा है। तो हम कह सकते हैं दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, कौन सा फैक्ट, कि ए एंड बी आर कोप्राइम। ये भी कह सकते हैं कि आप कौन सा, कि मतलब ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है ही नहीं, तो आप उसको डायरेक्ट कोप्राइम एक लाइन में लिख सकते हैं कि कौन सा बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर कोप्राइम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर, कि जो हमारा एजम्पशन था, देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन था, कि आवर एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। हमारा जो मानना था, क्या मानना था, कि रूट 2 एक रैशनल है, वो क्या हो गया, इज रॉन्ग, वो गलत हो गया। अच्छा, किसी को हमने रैशनल माना और वो गलत हो गया, इसका मतलब है कि वो विच इंप्लाइज, हेंस कर दो, हेंस रूट 2 इज इरेशनल। अरे भैया, हम, ये प्रूफ हो गया आपका, मतलब हमने तो माना था कि रूट 2 जो है वो रैशनल है, पर वो तो गलत हो गया। मतलब जब रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरैशनल होगा, क्योंकि जो रैशनल नहीं होता वही इरैशनल होता है। इसका मतलब रूट 2 क्या प्रूफ हो गया, इरैशनल प्रूफ हो गया। तो एकदम सेम टू सेम सवाल आपका रूट 3 और रूट 5 के आ जाएगा। आप खुद ही बनाना, अब बस केवल और केवल रूट 3 में जहां जहां 2 है, बस केवल वहां वहां 2 से रिप्लेस कर दोगे तो वो रूट 3 प्रूफ हो जाएगा। जहां जहां 2 है वहां वहां 5 प्रूफ कर देंगे, 5 लिख देंगे, तो आपका सेम टू सेम प्रोसेस। हाँ, ये सेम प्रोसेस केवल और केवल रूट के अंदर प्रेजेंट प्राइम नंबर्स के लिए ही है और दूसरे नंबर के लिए नहीं है। बात समझे? तो ये बात है। जैसे रूट 3 प्रूफ करना है तो देखो हम प्रूफ कर दिए। ये देखिए, किसी को ना समझ में आए तो इसको लिख लेना। देखो रूट 3 प्राइम नंबर है ना, ये अदर देन 1, और यहाँ बस हम कर देंगे रूट 3, यहाँ कर देंगे रूट 3। अच्छा, यहाँ 3 करने से बस यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3, है ना, और 3 आ जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स ए, यहाँ पर आ गया। अब फिर से जब 3 को ए जो है वो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है ए को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ जो हम 2c माने थे ना, वो क्योंकि 2 का मल्टीपल मानना था ना ए को, क्योंकि 2 से डिवाइड होता था। अब 3 से डिवाइड होता है तो 3 का मल्टीपल मानेंगे, यानी कि 3c बोलेंगे, क्योंकि 3 का मल्टीपल है भाई, तो 3c हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 3b² इक्वेशन में आ जाएगा, है ना, 3b² यहाँ पर, यहाँ से, और हमने माना था a को 3c। फिर आप कर दोगे कि यहाँ सर 3c कर दीजिए, सर यहाँ पर कर दीजिए 9, फिर यहाँ पर कर दीजिए सर 3, यहाँ से 3 जा कट जाएगा, और 3 जा कटने के बाद यहाँ आ जाएगा 3c², और यहाँ आ जाएगा 3c², ऐसा। तो यानी कि अब b² बराबर 3 × c², यानी 3 डिवाइड b² एंड 3 डिवाइड b। और अगर ये 3 डिवाइड कर रहा है, लेना क्या करेंगे, चला गया पढ़ के, तो सोचा एक आध को वीडियो बना लेते हैं। नहीं, ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। अरे अमीषा कैसी है, कहाँ चल रही है? क्लास नहीं ले रहे हैं, क्लास अभी छुट्टी की है, वीडियो बना रहे थे जरा, रोजी रोटी थोड़ा बहुत। भाभी रूम में सब आए हुए हैं, मम्मी बहन सब आई हुई। आओ ये। हाँ आइए। हाँ, कहीं जा रहे हो क्या? नानी की बात है। हाँ,
ठीक है कोई हाँ नहीं इसको लेते जाएं, अभी जाएंगे रूम, हेलमेट वगैरह ले लेना आपने, है ना, हेलमेट है, हाँ तो ले लो, छोड़ दो वहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चाबी खाली दे दो। ठीक है, देख लेना निकलते समय तेल वेल थोड़ा है कि चल जाएगा, है अभी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद हम कर देंगे कि 3 डिवाइड्स b, सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, इसका मतलब 3 जो है वो कॉमन फैक्टर होगा a और b का। तो 3 कॉमन फैक्टर हो गया तो फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा कौन से फैक्ट को, कि भैया दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b यानी कि हैज को प्राइम, क्योंकि ये फैक्ट को प्राइम है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि भैया a और b को तो आप कहे थे कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होगा। इसका मतलब हमारा एजप्शन क्या था कि √3 को रैशनल मानने का वो गलत हो गया और जिसकी वजह से √3 इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो बताओ कोई चेंजेस किया हमने, बस केवल क्या किया, जहां 3 था जहां 2 था वही सारी चेंजेस हमने किए हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सो आप वैसे ही 5 का भी बना लोगे, वैसे ही 7 का भी बना लोगे, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, बस केवल और केवल इसको आप रखो, ये समझ लो कि एक कह सकते हैं कि मशीन है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ चीजें नंबर्स बदल रही हैं, उस नंबर्स को बस चेंज कर लो। ठीक है, सो √2 √3 √5 एंड √7 ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स को प्रूफ करके अपने कॉपी में आराम से रख लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप √11 प्रूफ कर सकते हो, बस केवल और केवल चेंज होगा तो नंबर होगा। हाँ, स्क्वायर करते वक्त ध्यान रहे यहाँ 121 आ जाएगा, अगर 11 रख रहे हो तो 121 रख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, वो कट करके फिर से 11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बात ऐसी है कि एक तो टाइप हो गया कि इस तरह का कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हो, तो प्राइम नंबर्स हो तो पूरा का पूरा मतलब मशीन है उसमें डालते जाओ नंबर, बाकी सारा का सारा प्रूफ होता चला जाएगा। तो ये तो इस टाइप के नंबर के लिए, इस टाइप के नंबर के लिए, लेकिन इसके अलावा जब दूसरे टाइप के नंबर आ जाते हैं तब कैसे प्रूफ करते हैं उसको आगे देखते हैं। वो इससे इतना लंबा वो जाएगा भी नहीं, बस 4 से 5 स्टेप में वो प्रूफ हो जाएगा। बस बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं, ये लिखने में, उनको लिखने में ये चीज समझ में नहीं आता है। भैया पहला स्टेप आप ये याद रखें कि भैया कॉमन फैक्टर ये आ गया इसके लिए, दूसरा स्टेप में बातों को कॉन्ट्राडिक्ट वाला स्टेटमेंट लिख दें, कॉन्ट्राडिक्ट कर दें और अपने एजम्पशन को गलत साबित कर दें और लास्ट में प्रूफ लिख दें। ये 4 ही स्टेप तो है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में गलती मत करना क्योंकि यहाँ पर नंबर कट सकता है, इधर नंबर बच्चों का नहीं कटता क्योंकि दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट, और जिसकी वजह से यहाँ पर नंबर कट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उनको लिखने नहीं आता। तो ये बातों का आप ख्याल रखेंगे। बाकी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आता है।